व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। बाकी जितने भी इस चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वीडियोस है, ये मैंने कैप्शन वाइज बनाया हो, तो इस वीडियो के इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको चैप्टर 5 नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लोन्स एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग, तो लोन्स एंड एडवांसेस का सिंपल सा अर्थ ये होता है बेटा कि यहाँ पे ध्यान देना, ये अदर करंट असेट्स है। इसके पहले जो लोन्स एंड एडवांसेस अपन ने पढ़ा था, वहां पे कंपनी ने पैसा लिया था या कंपनी दे रही थी, वहां पे कंपनी पैसा ले रही थी, वो लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स में पढ़ा था। ये सर असेट है, इसका मतलब है कंपनी ने पैसा दिया है। क्या किया है बोलो? कंपनी ने पैसा दिया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले है। मतलब कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए है, किसी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन किया है, उन सब चीजों के बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इनका कहना है कि अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस को कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई हमारे एंटिटी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है क्या, तो आपने डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है ना? तो आप डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कीजिए और उनसे पूछिए कि कितना अमाउंट उनका और अपना ड्यू है। इसके अलावा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बाकी जितनी भी चीजें उसको भी टैली कर सकते हैं एज पर दी शेड्यूल जो आप लोगों ने डिसाइड किया है लोन्स एंड एडवांसेस का। दूसरा, आपने सारे एडवांसेस की एक लिस्ट बुलाना है बेटा और उसको कंपेयर करना है लेजर से। फिर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना है कि वाकई हमारी कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस दे सकती है क्या। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना है कि जिस पर्सन ने लोन को अप्रूव किया है, क्या उसके पास अथॉरिटी है क्या अप्रूवल की। मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखना है कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए थे। फिर इसके अलावा सर, सामने वाले व्यक्ति जिसको आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, पक्की बात है उसने आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी दिया होगा, तो वो सिक्योरिटी को आपने प्रॉपरली डिपॉजिट कर रखा है क्या, उस बात को भी आप चेक करेंगे। इसके अलावा अगर कोई रिलेटेड पार्टी लोन्स है तो वो प्रॉपर पर्सन के द्वारा अथोराइज किए गए हैं क्या। फिर बोला जा रहा है कि जैसे जीएसटी इनपुट हो गया है ना, अब ये अदर करंट एसेट्स के ऊपर आ चुके हैं, तो जितना भी आपका जीएसटी इनपुट वगैरह है वो प्रॉपरली लिया गया है क्या। जो 31 मार्च के ऊपर मान लो मेरा आईटीसी ज्यादा है, आईटीसी अगर ज्यादा है, वो बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट लेजर में, तो मैं उसको करंट असेट्स के अंदर बताने वाला हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताने वाला हूं। अब मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा। सर, जितने भी डाउटफुल अकाउंट्स है उसके रिगार्डिंग बराबर से मैंने प्रोविजन क्रिएट किया क्या। क्या लोन्स एंड एडवांसेस की एजिंग रिपोर्ट मैंने बनाया क्या, और कुछ लिटिगेशंस वगैरह चल रहे, तो ऐसे 501 के हिसाब से लिटिगेशन को चीजें देखना। सर, इसके अलावा कोई लोन्स एंड एडवांसेस है जो मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, तो मैं मैनेजमेंट के साथ उसको डिस्कस करूंगा और पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं प्रोविजन बनाया, क्योंकि मुझे तो ये डाउटफुल लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या, ये पूछूंगा। सर, फिर मैं असेस करूंगा कि ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस बेटा, उसका शेड्यूल देखूंगा कि मूवमेंट ऑफ बैड लोन्स या एडवांसेस कुछ हुआ है क्या, प्रोविजन के साथ साथ क्या कोई एडवांसेस राइट ऑफ हुए हैं क्या, इन सब चीजों को मैं चेक करूंगा। और मान लो कुछ ऐसा लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने किसी फॉरेनर्स को वगैरह दे के रखा हो या फॉरेन करेंसी के लोन्स एंड एडवांसेस है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या वो AS11 के हिसाब से वैल्यू किए गए हैं क्या। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को आप कैपिटल लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज और अदर, फिर उसको और सब क्लासिफाई करते हो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल के कैटेगरी। फिर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को अलग, फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो डायरेक्टर या ऑफिसर से ड्यू है, या लोन्स एंड एडवांसेस जो किसी फर्म या प्राइवेट कंपनी से ड्यू है, जिस फर्म या प्राइवेट कंपनी में हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो एक तो पार्टनर है या मेंबर है या डायरेक्टर है, तो हम लोग उसको भी बताएंगे। अब ये लॉन्ग टर्म हुआ, सेम चीज आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे अलग से बताना पड़ेगा। इसके अलावा देखो, इस तरीके से अगर आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस है जो प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या अदर रिलेटेड पार्टीज को दिया है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। होप्स आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो गया। जस्ट इन 5 मिनट्स हम लोगों ने ये पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिया हो। होप्स तो आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया हो और आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो। इसके अलावा जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सीए इंटर का रेगुलर बैच देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में ये अवेलेबल है IGSir.in के ऊपर। लेकिन अगर आप फेस टू फेस में है ना, अगर आप नागपुर में रहते हैं और आप फेस टू फेस क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो DGS कैब जरूर से आइए और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।